Hello my dear students of class 9th. Today I will teach you chapter Forest Society and Colonialism. Previous video में मैंने कॉलोनियल गवर्नमेंट का ध्यान जब भारत के फॉरेस्ट की तरफ आते हैं और यहाँ से वो अपने रॉयल नेवी के लिए या शिप के लिए, बोट के लिए, अपने ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए यहाँ से टिम्बर ले जाना शुरू करते थे। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताई थी कि किस प्रकार यानी कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन का काम इतना तेजी से क्यों शुरू हो गया, तो उसके काउज भी मैं बता चुकी थी। आज मैं बता रही हूँ द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी कि कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री का डेवलपमेंट भारत में कैसे हुआ। तो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री से पहले हम देखे थे कि पहले जंगलों से लोग अपने यूज के सामान प्राप्त करते थे और उनको बेच करके अपना जीवन यापन भी करते थे। तो ये यहाँ के इंडियन पीपुल करते थे। लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने के बाद वो उनका ध्यान जंगलों की तरफ जाता है और किस प्रकार जंगल को हम प्रिजर्व रखें सिर्फ अपने लिए, इस बात पे उनका बार बार वहाँ पे ध्यान जाता था। तो जिस तरीके से यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट अलग प्रकार से डिफॉरेस्टेशन का काम कर रही थी, यहाँ के इंडियन पीपुल अलग तरह से डिफॉरेस्टेशन का काम कर रहे थे। तो इस प्रकार जंगलों की दोनों तरफ से अंधाधुंध कटाई हो रही थी, यानी डिफॉरेस्टेशन का काम जो था वो बहुत रैपिडली हो रहा था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को इस बात की चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के सारे फॉरेस्ट खत्म ना हो जाए। इसलिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिश को इनवाइट करते हैं और उस डाइट्रिच ब्रैंडिश को उन्होंने भारत का यानी इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंटमेंट करते हैं। किनको? तो डाइट्रिच ब्रैंडिश को। तो अब डाइट्रिच ब्रैंडिश को जब इंडिया का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया जाता है तब वो अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किए, यानी कि अब वो जंगलों के बारे में, यानी जंगलों का कैसे कंजर्वेशन हम करें, इस चीज के बारे में वो सोचना, थिंकिंग करना शुरू कर दिया। और उसी क्रम में उन्होंने यानी डाइट्रिच ब्रैंडिश सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864, यानी कि डाइट्रिच ब्रैंडिश ने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्मेशन किए थे, जो पहले कभी नहीं था। और एंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, यानी 64 में उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का निर्माण किए और उसी क्रम में 1865 में उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को तैयार किए। फॉरेस्ट एक्ट क्यों तैयार किए? क्योंकि जब हम किसी चीज पे एक्ट बना देते हैं तब उसका कंजर्वेशन हम सही तरीके से कर पाते हैं। अगर इस एक्ट का कोई उल्लंघन करते हैं तो हम उसको पनिश भी करते हैं। तो इसलिए इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 1865 का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अनुसार अब जब 1865 में उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट का फॉर्मेशन किए तो इसमें 2 बार अमेंडमेंट भी हुए थे इस एक्ट में। तो 2 बार जो अमेंडमेंट हुए थे, एक बार हुए थे 1878 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम लोग संशोधन भी बोलते हैं। तो पहला अमेंडमेंट 1878 में हुआ था और दूसरा अमेंडमेंट हुआ था वो 1927 में। तो अब हम पहले अमेंडमेंट पे ध्यान देंगे कि 1878 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था, यानी पहला जो संशोधन हुआ था 1878 में फॉरेस्ट का, तो उसके अनुसार फॉरेस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, यानी फॉरेस्ट को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिए। तो फर्स्ट जो फॉरेस्ट थे वो आपको थे रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड विलेज फॉरेस्ट। यानी कि ये 3
गया, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्या यूज था, या विलेज फॉरेस्ट का क्या यूज था। अब एक एक करके ध्यान दें। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि रिजर्व मतलब क्या, ओनली फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट में ये जो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट होते थे, यानी बेस्ट फॉरेस्ट इट मीन्स जिस फॉरेस्ट में इमारती लकड़ी यानी इमारती टिम्बर उनको सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहे थे, उस सारे फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व कर दिए। तो जब उन सारे फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिए तो इस फॉरेस्ट में यानी विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में विलेजर्स उसमें ना तो घूम सकते हैं, ना उससे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो उनके यूज के लिए वो फॉरेस्ट नहीं है। ये फॉरेस्ट रिजर्व रखा गया है ओनली फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए, इवन फॉर देयर ओन यूज, यानी कि वो अपने यूज के लिए इस फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिए। अब सेकेंड में है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी ओनली फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए ही था, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह के रूल थे कि कटिंग वुड वाज स्पेसिफाइड, यानी इसमें से वुड तो कटेंगे लेकिन स्पेशल रूप से, यानी कि जब किन्हीं यानी कि रिवर बोट बनाना हो या कंस्ट्रक्टिंग हाउस का काम हो, तब आप यानी स्पेशल केस में ही आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से टिम्बर को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और तीसरे टाइप के जो फॉरेस्ट थे वो आपको थे विलेज फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट में आपको इमारती लकड़ी नहीं थी, जैसे महुआ का पेड़ था तो महुआ प्राप्त करना हो, या छोटे छोटे प्रकार के पेड़ थे जिससे कि जानवरों के चारा प्राप्त होते थे, या जलावन के थोड़े बहुत लकड़ी प्राप्त हो जाते थे, यानी कि उसमें ज़्यादा इमारती लकड़ी नहीं प्राप्त होते थे, वैसे फॉरेस्ट को विलेज के यूज के लिए यानी विलेजर्स के लिए छोड़ दिए गए थे। तो ये आपको थर्ड है विलेज फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने यानी डाइट्रिच ब्रैंडिस सेट अप इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून इन 1906, यानी कि 1906 में इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में इस्टेब्लिशमेंट किए थे। अब इसके बाद मान लीजिए फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो वो तो जमीन आपको खाली पड़ जाती थी, बैरन लैंड, यानी कि वो लैंड क्या है आपको पड़ती यानी खाली पड़ी रहती थी। तो उस लैंड पे इन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लगाना शुरू किए। अब यहाँ समझेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ए सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज, यानी कि पेड़ जो जहाँ से काटे जाते थे तो उस पुराने पेड़ को तो काट के हटा दिया गया, अब उस जगह पे एक तरह के जैसे टीक का ही पेड़ लगाना है, सागवान का ही पेड़ लगाना है, या शीशम का ही लगाना है, तो वहां पे एक तरह के पेड़ एक बद्ध एक लगातार लाइन में करके विभिन्न जगहों में उस प्रकार के पेड़ लगा दिए जाते थे, जिसको कि हम इसी को कहते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसका की डेवलपमेंट कौन किए थे, डाइट्रिच ब्रैंडिस ने। आपके बुक में न्यू वर्ड्स में दिया हुआ है व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ए सिस्टम ऑफ कटिंग ट्रीज कंट्रोल्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट एंड न्यू वंस प्लांटेड, यानी ओल्ड को काट देते थे और उसकी जगह एक तरह के नए पेड़ को एक कतार में एक रो में उसको लगा दी जाती थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जंगलों का जो ये लोग यूटिलाइज करना शुरू किए, ये एक तरह से अपने कॉमर्शियल को यानी कि अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ही एक प्रकार से फॉरेस्ट का ये लोग यूटिलाइज दोहन करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में है कि हाउ एज द लाइफ ऑफ पीपुल अफेक्टेड। अब इस जंगलों में मान लीजिए कि रिजर्व फॉरेस्ट हो या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो, विलेज फॉरेस्ट, इन सारे फॉरेस्ट में जो भी
ट्राइबल्स या अन्य इंडियन पीपुल उसमें रहते होंगे, उसके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी।